मेरे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से मैं वहाँ से ज़िंदा बच के सेफली निकल चुका था। आप लोगों ने जो वीडियो देखी, आप लोगों ने बहुत कमेंट किए कि वो लोग ज़िंदा भी हैं कि नहीं, और कुछ लोग जो मेरे साथ निकले थे वो तो बच चुके हैं और कुछ लापता हैं और कुछ इंतकाल कर गए हैं। उनकी भी किसी की उसी दिन खबर आ गई थी 2-3 घंटे बाद कि जो आसपास दुकान वाले थे कुछ लोग उनमें से मर चुके हैं और कुछ लोग बच चुके थे। जितना मेरे से हो सका मैंने उतने लोगों को भी बचाया। और ये बात हफ्ते की रात 10:00 पे आग लगी थी, लगना शुरू हुई थी उस टाइम, और हमारे को पता लगा कि भाई छोटी मोटी कोई आग लगी होगी नीचे। तो मेरे सेठ ने बोला कि भाई लगती रहती है, कुछ टाइम पहले भी लगी थी, सेंटर मॉल में भी लगी थी, सिटी मॉल में भी लगी थी, मगर फिर बुझ ही जाती है। हमने भी बोला कि छोटी मोटी सी आग लगी होगी, मगर हमारे को कुछ नहीं पता था। तो 10:30 पे हम लोग दुकान बंद करना शुरू हुए थे और फिर शोर शराबे की आवाज़ होने लगी। हमने जितनी जल्दी हो सका दुकान बंद की। सारे दुकानदार हमारी दुकान के पास इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि चारों साइड से धुआं हमारी जानिब बढ़ रहा था। और हमारी जानिब जब धुआं बढ़ रहा था तो जैसा कि आपने वीडियोस में देखा ही होगा, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा था। और कोई कह रहा, चारों गेट बंद हो चुके थे सीढ़ियों के, सिर्फ एक रैंप ही था, पार्किंग का दरवाज़ा, वो ऊपर की साइड पर जाते, छत की साइड से नीचे जाते हैं, वहीं से ही जाते हैं सारे उतर के। और मस्जिद का गेट भी बंद था और चारों सीढ़ियों के गेट भी बंद थे। हमारी दुकान बंद करने तक और बाहर निकलने तक सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे होंगे, और इस 3 से 4 मिनट में इतना मज़ीद धुआं बढ़ चुका था कि बस ना लोगों की शक्ल भी नज़र नहीं आती। और हमने कोशिश भी की कि मस्जिद का ताला तोड़ा जा सके या फिर कुछ भी, हमने ऐसी बहुत सी कोशिश की, मगर कोई भी वहाँ पर सांस नहीं ले सकता था। ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा था और ना कोई ताला तोड़ सकता था मस्जिद का, क्योंकि हम लोग इसी वहाँ पर सारे नफ्सा नफ्सी में थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को कि धुआं मज़ीद बढ़ते ही जा रहा था। तो मैंने अपने सेठ को कहा कि दुकान खोलो। तो मेरे सेठ ने जब दुकान खोली तो 30 से 35 बंदे थे जिनको हमने दुकान के अंदर बुलाया, दुकान के अंदर किया कि भैया अंदर आ जाओ। अंदर खिड़की भी थी, तो हमने जब खिड़की खोली तो खिड़की की साइड से भी धुआं मज़ीद अंदर आने लगा, तो खिड़की बंद कर दी थी। उधर इतना ऑक्सीजन नहीं था, फिर ऐसे ऐसे धुआं अंदर बढ़ते ही जा रहा था दुकान में भी। तो कुछ लोग सारे अलग अलग दिमाग लड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि दूसरी दुकान में घुस जाते, शटर बंद कर देते हैं, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर कोई कह रहा है कि कोई ना कोई रेस्क्यू कर लेगा, इधर ही बैठते हैं।